आज उपस्थित हुए हैं तृतीय दिवस के प्रथम सोपान में मध्याह्न काल में मन को जोड़ते हैं उसी परम पवित्र स्थल पर जाके गंगा माँ का किनारा है। गंगा माँ कल की आवाज से बह रही है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और राजा परीक्षित तन्मग्न होकर के भगवान की कथा सुन रहे हैं। उसी श्रेष्ठ स्थान पर अपने मन को जोड़ते हैं। आइए बंधुओं, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे सभी लोग, श्री सुखदेव स्वामी कहते राजन जरा ध्यान से श्रवण करो। राजा परीक्षित को जब श्राप लगा, और श्राप क्यों लगा, मन में बात आती है कि राजा परीक्षित को इसलिए श्राप लगा कि उसने मृतक सर्प डाल दिया शमी ऋषि के गले में। पर वो मृतक सर्प क्यों डाल दिया, ध्यान देना भाई, मृतक सर्प क्यों डाला? क्योंकि जब जब व्यक्ति अधर्म की तरफ जाता है, ध्यान देना, जब जब जीवात्मा जब जब मनुष्य योनि में आकर के व्यक्ति अधर्म की तरफ जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, बुद्धि डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए वो पाप कर बैठता है। अच्छा, एक बात जरूर ध्यान देना, भगवान संभलने का समय सबको देते हैं। कुछ लोग पाप करके संभल जाते हैं और कुछ लोग को मौका मिलने पर भी संभल नहीं पाते। राजा परीक्षित ने पाप किया, अपराध किया, संत का अपमान किया। दुनिया भगवान कहते हैं अगर कोई मेरा अपमान करता है तो मैं उसे क्षमा कर देता हूं, परंतु मेरे भक्त का कोई अपमान करता है तो मैं उसे कदापि क्षमा नहीं करता हूं। तो भगवान ने मौका दिया परीक्षित को, और बंधुओं मैं निवेदन कर दूं तो परीक्षित ने उसका लाभ लिया। जब परीक्षित को पता चला कि भाई अब जो है बात बिगड़ चुकी है, बात बनने वाली नहीं है, तो बंधुओं जरा ध्यान देना, परीक्षित ने क्या किया। बोलो, परीक्षित ने अपना सर्वस्व त्याग दिया। अगर हमें मौका मिले तो हम क्या करते हैं, बोल हम मौके का लाभ उठाते हैं, और उठाना चाहिए मानव योनि में। अगर मानव जन्म मिला है तो इसमें अवसर का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। तो जो राजा परीक्षित ने उठाया, बोल धन त्यागा, संपत्ति त्यागी, संतान त्यागी, पत्नी त्यागी, बोल क्या रखा उन्होंने अपने पास में, और सब कुछ त्याग करके चल पड़े कहाँ, बोलो गंगा की शरण में। संसार में गंगा पवित्रता का प्रतीक है। अगर कोई जीवात्मा गंगा की तरफ जाता है, गंगा की शरण में जाता है, तो गंगा का काम है निर्मल बनाना। गंगा का काम है, गंगा को कहा है पाप काटनी छेनी है गंगा। पर बंधुओं, गंगा कब तक पाप काटती है? बोलो एक बार करेगी, 2 बार काटेगी, 3 बार करेगी। और कोई बार बार पाप करे तो गंगा कभी तो कहेगी मैं काले कब तक तेरी जिम्मेदारी निभाऊं। तो बंधुओं, गंगा के तट पर जाकर के एक बार गलती से पाप हो गया तो उसे छोड़ दो भाई, अब हम ऐसा कदापि नहीं करेंगे। राजा परीक्षित ने वही काम किया। माँ गंगा के किनारे पर शुक्रताल नामक स्थान पर, और वटवृक्ष साक्षात भगवान शिव का स्वरूप होता है। शिव तो महाराज जी मैंने कल भी चर्चा की, शिव तो अवड दानी है। दान देने में अगर कोई बात आती है और दान की कहीं बात आए तो शिव जैसा दानी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। तो वटवृक्ष के नीचे, और बंधु जरा ध्यान देना, महाराज परीक्षित जाकर के बैठ गए।
और जब वट वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए, अब तो एक ही ध्यान है, हे गोविंद अब तो मेरा अपराध क्षमा करके और मेरे इस हृदय को पाप रहित बना दो। परीक्षित चाहते हैं मैं जरूरी नहीं कि मुझे आप स्वर्ग दें, जरूरी नहीं कि आप मुझे मोक्ष दें, परंतु हे गोविंद मुझे पाप मुक्त कर दो। दोबारा ये गलती जो मैंने इस बार की है, ये गलती दोबारा ना हो जाए, ऐसी कृपा करो। मेरा पापो हरो नंदलाल रे, मेरा पापो हरो, पापो हरो नंदलाल रे, मेरा पापे हरो रे, पापो हरो मेरा, पापो हरो रे, पापे हरो मेरा, पापे हरो रे, निर्मल तुरत करो रे, मेरा पापो हरो रे, पापो हरो नंदलाल रे, मेरा पापी हरो। पतितों को तुम पावन करते, 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 मेरा ध्यान धरो रे, मेरा पाप हरो रे, पाप हरो नंदलाल रे, मेरा पाप हरो रे, पाप हरो नंदलाल रे, मेरा पाप हरो। राजा परीक्षित बार बार नंदलाल से प्रार्थना करे, हे नंदलाल मेरे से जो पाप रह गए है या आपको हरने की कृपा करो। भगवान का एकदम ध्यान गया, अरे अरे परीक्षित तो मेरा है, जीवन में इसने पहली बार तो अपराध किया, पहली बार तो पाप हुआ है इससे, और ये है परीक्षित के नेत्रों से जल वृष्टि हो रही है। परीक्षित सोच रहे मेरे जैसा निकृष्ट दुनिया में कौन होगा जिसने एक संत का अपराध किया है, और संत कितने कृपालु है। संत ने अपने शिष्य को भेज दिया, राजन तुम्हारे को श्राप लग गयो है, कोई उपाय खोज लो, अपने मृत्यु को संभालने को कोई उपाय खोज लो। नेत्रों से जल वृष्टि हो रही है। एक बात बोले, गोविंद जब कृपा करते हैं ना तो सर्वप्रथम संत भेजते हैं। आज संत को भेज दिया, सुखदेव जी को भेज दिया। जैसे सुखदेव जी आए, बड़े बड़े ऋषि महर्षि का तांता लगा हुआ था, बड़े बड़े ऋषि महर्षि वहाँ पर आए हुए थे, बड़े बड़े संत आए हुए थे, बड़े बड़े ब्राह्मण आए हुए थे, बड़े बड़े महात्मा आए हुए थे, क्योंकि राजा परीक्षित को श्राप लगा है। राजा परीक्षित के श्राप लगने का जो खेद है, पीड़ा है, वो पूरे संसार को, देवताओं को भी पीड़ा है। देवता भी जानते हैं कि ऐसा राजा अब दोबारा नहीं होगा। महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन
राजा परीक्षित आज बैठे तो सुखदेव जी को आगमन भयो। सुखदेव जी के मस्तक पर इतना तेज है, ध्यान देना, सुखदेव जी के मस्तक पर इतना तेज है, मानो बंधु जरा मानो कि जो है जैसे सुखदेव जी को आगमन भयो सबको लगा कि सूर्य नारायण स्वयं पधार रहे हैं। और जैसे नजदीक आए, धीरे धीरे पास में आए, अरे ये तो द्वैपायन पुत्र है। द्वैपायन पुत्र को आते हुए देखो तो बड़े बड़े ऋषि खड़े हो गए इनके स्वागत में, बड़े बड़े जो है महात्मा खड़े हो गए इनके स्वागत में, और सब लोग प्रणाम करने लगे। और कि तो छोड़ो, महाराज सुखदेव जी के पिता द्वैपायन वेद व्यास जी भी वहां थे, उन्होंने भी स्वागत किया। द्वैपायन वेद व्यास जी के पिता महाराज पाराशर ऋषि भी वहां उस सभा में मौजूद थे, उन्होंने भी स्वागत किया, खड़े हुए। पाराशर के पिता द्वैपायन वेद व्यास जी के दादा महाराज पाराशर जी के पिता श्री वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ मुनि भी मौजूद थे। वशिष्ठ मुनि के पिता श्री शक्ति मुनि, शक्ति मुनि जी वहाँ मौजूद थे। सत्य मुनि के पिता श्री दृष्ट मुनि, और दृष्ट मुनि भी वहाँ मौजूद थे, और उनके पिता थे परख मुनि। सुखदेव जी की 6 पीढ़ियां बैठी हैं, सब खड़े हो गए, सबने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके स्वागत किया। स्वागतम ते महाभागा आगच्छन्तु कृपाणवा, हे महाभाग आपका स्वागत है, आप यहाँ पधारे हो इस सभा में। परीक्षित के मन में एक बात जागृत हुई, एक उत्कंठा हुई, महाराज छोटा सा बालक सुखदेव और महाराज बड़े बड़े संतों ने आज इनका स्वागत क्यों किया। तो बंधु जरा ध्यान देना, श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन कि आयु वृद्धा यशो वृद्धा बलो वृद्धा तथैव च ते वृद्धा ज्ञान वृद्धश्च किम करा शिष्य किम करा। एक बात बोले, सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन जरा ध्यान से श्रवण करो, आयु से बड़ा हो वो बड़ा नहीं माना जाता है, बल से बड़ा हो और धन से बड़ा हो, संपत्ति से बड़ा हो, तो फिर बड़ा किसको कहते हैं कि ते वृद्धा ज्ञान वृद्धस्य किम करा शिष्य किम करा। बोल बड़ा वो है जो ज्ञानवान है, जिसको ज्ञान बड़ा है। एक बात ध्यान देना, स्वदेशो पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यत्र यत्र गच्छते विद्वतः तत्र तत्र पूज्यन्ते। बोलो विद्वान जहाँ जहाँ जाएगा, राजा को केवल अपने देश में पूजा जाता है, और विद्वान को विद्युत परिषद को पूरी धरती पर पूजा जाता है। यत्र यत्र गच्छते विद्वतः तत्र तत्र पूज्यन्ते, वहाँ वहाँ उसकी पूजा होती है। सुखदेव जी परम ज्ञानी हैं, विदेहराज जनक ने इसको प्रमाणित किया है, और इसलिए सुखदेव जी के ज्ञान का स्वागत हुआ है। और सब लोग सभा में बैठे हैं, राजा रो पड़े, उनको दर्शन करके प्रेम और सुमन पड़े, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। एक बात कहें, जरा ध्यान देना, हम लोग बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं और हम पर प्रणाम करना नहीं आता है। ध्यान देना, हमारे पर प्रणाम करना नहीं आता है। हम कई बार अभिप्राय, ज़्यादातर लोगों को आप लोग देखो, आपने किसी से राम राम करी, अच्छा राम राम भैया राम राम, किसी से नमस्ते करी, अच्छा नमस्ते भाई नमस्ते। परंतु शास्त्र कहते हैं एक हाथ से प्रणाम करने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं। ध्यान देना, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, श्रीमद् भागवत कह रही है,
एक हाथ से प्रणाम करने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं। हमेशा प्रणाम ऐसे करना चाहिए, यही प्रणाम की मुद्रा है। अपने जिसके हमारे सामने कोई संत आए, कोई ब्राह्मण आए, या फिर हमारे माता पिता ही क्यों ना हो, या फिर हमारा कोई बड़ा भाई क्यों ना हो, या फिर हमारा कोई पूजनीय रिश्तेदारी क्यों ना हो, हमें इस तरीके से प्रणाम करना चाहिए। और सुनो, गलती से अगर एक हाथ से भी बाई चांस मजबूरी में करना पड़े तो उल्टे हाथ से कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो उल्टे हाथ से प्रणाम करते हैं ना, उनकी 3 पीढ़ियां नरक चली जाती हैं। श्रीमद् भागवत कहती है ऐसा, 3 पीढ़ियां उस व्यक्ति की नरक चली जाती हैं जो एक हाथ से हमेशा प्रणाम करवा। अच्छा भाई ठीक है, अच्छा भाई ठीक है। कई लोग बाइक पर जा रहे होते हैं, सीधे हाथ से गाड़ी चला रहे हैं, तो बाइक चला रहे हैं, अच्छा भाई ठीक है, राम राम, भैया राम राम। ये प्रणाम करने का तरीका नहीं है। प्रणाम करना चाहिए दोनों हाथों से। और प्रणाम जिसके लिए करते हैं उस समय मन में किंचित मात्र अभिमान नहीं होना चाहिए। प्रणाम करते समय विनम्रता होनी चाहिए, भैया नमस्ते। और आजकल राम राम भाई, भाई राम राम, नमस्ते भाई, ऐसे समझो जैसे लाठी मार रहे हो, नमस्ते नहीं कर रहे हो, ये तो एहसान कर रहे हो। अच्छा एक बात बोले, जैसी हम नमस्ते करते हैं ना, वैसा ही आशीर्वाद मिले, ये भी समझ लेना। क्योंकि ये कलयुग का दूसरा नाम कलयुग भी है। कलयुग का दूसरा नाम है कलयुग। बोल जो कर तुरंत पा, इंतजार नहीं करना पड़ता इस कलयुग में, करते ही कर्तव्यम सो भोक्तव्यम। बोले जो करेगा। और बाबा कबीरदास ने तो लिख भी दिया। एक बात बोले, कबीरदास की जो झोपड़ी थी ना, घर था जो कुटिया थी कबीरदास की, वो कसाईयों के बीच में थी। तो एक दिन कबीरदास के मन में आया, अरे मैं तो कैसे निकृष्ट लोगों के बीच में रह रहे हूँ, कसाईयों के बीच में, ये रोजाना जो है पशु पक्षियों को मारते हैं, काटते हैं, और मेरा तो कुटिया ही ठीक जगह पे नहीं है। तो कबीरदास जी ने सोचा, हो सकता है मैं यहाँ कुटिया खाली करके जहाँ गया वहाँ भी ऐसे लोग मिल गए, तो फिर क्या करूँगा। तो बंधु फिर पता है क्या हुआ, फिर कबीरदास ने अपने मन को समझाया। कबीरदास, बाबा कबीरदास बोले कि कबीरा तेरी झोपड़ी और गलकटियन के पास, करेगो सो भरेगो, तू क्यों होए उदास। बाबा कबीरदास कह रहे हैं कि तेरी जो झोपड़ी है वो गलकटियों के पास है, परंतु हमें का लेनो, जो करेगो वो भुगतेगो। इसीलिए ये कलयुग सबसे अच्छा है। एक कलयुग है, पहले सतयुग त्रेता द्वापर में कई कई जन्मों के बाद में फल मिलता था। कलयुग में माने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में हो सकता है इस जन्म में आपने थोड़ा अच्छा कर लिया तो इस जन्म में फल नहीं मिला, और अगले जन्म में अच्छा कर लिया तो उस समय फल नहीं मिला, कि तो तीसरे 6 जन्मों के बाद में सतयुग त्रेता द्वापर में फल मिलता था। परंतु केवल कलयुग है, बहुत हैवी वर्क होगा ना तो इसी जन्म में मिल जाएगा, थोड़ा कमजोर होगा तो अगले जन्म में मिल जाएगा, ज्यादा दिन नहीं लेता ये कलयुग। क्योंकि कर्तव्यम सो भोक्तव्यम। तो प्रणाम करने का भी एक तरीका होना चाहिए कि हमें, अब देखो आप लोग ध्यान देना, हम लोग पैर छूते हैं, आप सब लोग पैर छूते हैं, अपने बुजुर्गों के, अपने पूजनियों के, अपने संतों के, साधुओं के, ब्राह्मणों के पैर छूते हैं। तो हाथ को जो ना पैर तक जाने नहीं देते हैं, ऐसा ना हो जाए तो पैर तक हाथ चले जाए तो कहूँ जो है बिजली का करंट ना लग जाए। पैर छूने की प्रक्रिया बताऊं, श्रीमद् भागवत क्या कह रही है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को क्या समझा रहे हैं कि राजन, पैर छूते समय इतनी विनम्रता होनी चाहिए, हमारी जो हथेली है ना ये पैरों पर टिकनी चाहिए, तभी पैर छूने का महत्व है। पर आजकल तो पैर छोड़ो जी, घुटने छू रहे हैं, घुटने छू जा रहे हैं, पैरों का तो सिस्टम ही नहीं रहा है, पैर कोई छूता ही नहीं है।
एक बात बोलूं, माताओं से बढ़िया पैर छूना दुनिया में कोई नहीं जानता था। जब पहले, आज के 20 साल पहले या 30 साल पहले जब पैर छुए जाते थे ना, माताएं पैर छूती थी अपनी जेठानी के, अपनी ननद के, अपनी सास के, अपनी जो भी पूजनी होती थी, तो पैर बाकायदा दबाए जाते थे। तो जितने देर तक हम बुजुर्ग माताओं के पैर दबाए जाते थे, उतनी देर तक वो आशीर्वाद देती रहती थी, तेरा सुहाग अटल रहे, तेरे बेटा हो जाए, तो दूधन आए, तो पूतन फले, तेरे नाती पोते हो जाए, तेरे ये हो जाए, तेरा बढ़िया सब महल बने, तू बड़ी धनवान बने और महाराज यशवान बने। जितनी देर तक तो सुखी रहते थे लोग, सुखी रहते थे। आज माता जी नमस्ते, बोल नमस्ते, ठीक है, ले तूने नमस्ते कई बार कह दी, ये कोई आशीर्वाद तो नहीं मिले, तेरी बात तो ये तो दे दी माने, भाई तेरी बात तेरे को दे दी। तुमने कहा बहन जी नमस्ते, तो उसने भी कह दिया बहन जी नमस्ते। फायदा क्या हुआ? ये तो नहीं कहा तू खुशी रहे, तो मंगलमय रहे, तेरे बेटा हो, नाती पोते हो, ये तो नहीं कहा, क्योंकि नमस्ते के बदले नमस्ते, क्योंकि नमस्ते को हम नहीं समझते। सीधी बात है भाई। अगर आप किसी से कुछ लेना चाहते हो तो उसको पहले कुछ देना पड़ेगा ना। अगर तुम किसी को दोगे नहीं तो मिलेगा क्या? खाली हाथ जाया, खाली हाथ आए हो तो फिर खाली हाथ जाना पड़ेगा, और खाली हाथ आए हो जरूर। अच्छा एक बात और बोले, सब लोग कह देते हैं कि मनुष्य जी खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाता है। नहीं, ये गलत कहते हैं, ये उनका सोच गलत है। मनुष्य केवल आता खाली हाथ है और जाता बहुत कुछ लेकर के है। यश अपयश, दान पुण्य सत्कर्म पाप, ये सब अगर पाप करता है तो अपयश लेकर के जाता है, पुण्य करता है तो यश लेकर के जाता है, दान करता है तो संपत्ति लेकर के जाता है, जो यहाँ नहीं उससे वहां मिलती है। समझ रहे ना? एक बात छोटी सी मेरे को याद आ गई। एक महात्मा के माने 2 शिष्य थे। एक महात्मा के 2 शिष्य थे, और महात्मा ने जो है दोनों शिष्यों को 3-3 रुपए दे दिए। समझ लेना, बिल्कुल समझने योग्य बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ। महात्मा ने दोनों शिष्यों को 3-3 रुपए दे दिए, और जब 3-3 रुपए दे दिए तो महात्मा से पूछने लगे कि गुरुजी इनका क्या लेकर के आना है? बोले बेटा इनकी 3 चीज लेकर के आनी है। कितनी वस्तुएं लानी है? 3 वस्तुएं, 3 सामान लेकर के आने हैं। बोले 3 सामान गुरुजी कौन कौन सा लाना है? बोले एक तो अब ले आना, ध्यान देना, क्या ले आना? अब। बोले दूसरी? बोले जब। बोले तीसरी? बोले अब ना जाओ। 3 चीज ले आना। महात्मा ने तो बता दिया, दोनों चेला चले गए। एक चेला तो पूरे बाजार में गया, ध्यान देना, पूरे बाजार में उसे कुछ भी नहीं मिला, बेचारा लौट करके आ गया, और उसने 3 रुपए ला करके गुरुजी को दे दिए। गुरुजी हमें तुम्हारी 3 चीजों में से एक और चीज ना मिली, पूरे बाजार में डोलो, भैया अब दे दो। अब कहा दे दे भैया? जब दे दो। बोल कहा दे दे? बोल अब ना जब। बोल कहा दे दे? तो बाजार तो एक ही बात कहेगा, भाई क्या दे? बोल गुरुजी अब कुछ मिला ही नहीं है तो ले अपने 3 रुपए। मुझे गुरु के कोई 1 रुपया भी थोड़ी रखना है, और संतों का कभी रखना नहीं चाहिए। गलती से भी पहली बात तो संतों से लेना नहीं चाहिए, और ले भी ले तो रखना नहीं चाहिए, क्योंकि आम व्यक्ति का अगर एक कुछ रह गया तो शायद भगवान कदापि क्षमा कर दे, परंतु साधु संत का कुछ रह गया ना तो ये जल्दी से पतन बहुत जल्दी कराता है। ध्यान देना। सो बंधुओं मैं निवेदन कर दूं, शिष्य ने 3 रुपए ले जाकर के गुरुजी को दे दिए। अब बचा एक शिष्य, वो थोड़ा बुद्धिजीवी था। उसने कहा वो गया बाजार में, बहुत सुंदर सुंदर, सस्ता जमाना था, और
गरम गरम बढ़िया प्यारी प्यारी सी जलेबी बन रही थी। ऐसा ही मौसम हो रहा होगा, प्रेम से बोलो। अच्छा, ठंडे में जलेबी खाने को अलग ही आनंद है? सो महाराज 1 रुपए की जलेबी खरीद ली, कुछ तो खुद खाई और कुछ जो है जो बची अपने खाने से उस थैले में रख ली। अब आगे बढ़ा तो शहर में और सत्संग चल रहा था, कथा चल रही थी कहीं। अब बोला चलो कुछ तो कर लूं। अब शहर में आया हूं तो गया, जूते उतारे पंडाल के गेट पर और जूते उतार करके और पहुंच गया मंच पर, हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके 1 रुपया चढ़ा दिया। अब क्या रुपए बचे? 1 बचा। पक्का देख लेना, मैं पढ़ा लिखा थोड़ा कम हूँ, प्रेम से बोलो। हाँ, तो 1 रुपया बचा। अब शहर से जैसे ही बाहर निकल के आयो, ध्यान देना, शहर से जब बाहर निकल करके आयो तो वहाँ एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ा टेंट लगा है और बहुत बड़ी भीड़ है। बोल उस भीड़ में क्या हो रहा है? बोल नौटंकी हो रही है। क्या हो रही है? अब नौटंकी में तो आप जानते हैं, लोग कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई लाख 2-2 लाख रुपए देने वाले हैं। अगर नहीं देने वाले हैं तो सत्संग में नहीं देने वाले, पर नौटंकी में तो लोग देने वाले हैं। अब नौटंकी में जब देने वाले हैं तो महाराज वहाँ लोग हजारों में दे रहे थे, लाखों में दे रहे थे। अब उसने कहा भाई मुझे भी जाना है वहाँ ऊपर। पागल हो गया है, क्या देगा? दिखा। बोल 1 रुपया। बोल चल भाग यहाँ से। अब 1 रुपये वाले को नौटंकी में कौन जाने देता है? अब तो महाराज उसने सोचा कोई जाने नहीं दे रहा है तो क्या करूं, अभी 1 रुपया तो बचा है। उसने ऐसे फेंक के मारा 1 रुपये को। अब ना तो वो 1 रुपया मंच तक पहुंचा और ना उसके पास में रहा। अब क्या रुपये बचे? 1 भी नहीं बचा। 1 भी नहीं बचा तो वो चला गया महात्मा जी के पास में। गुरुदेव प्रणाम करता हूं, मैं आपके तीनों सामान लेकर के आ गया। अच्छा ले आया? हाँ गुरुजी ले आया। तो गुरुजी ने कहा ला फिर सामान दे, तीनों सामान दे मुझे। बोल गुरुजी बताओ कौन सा सामान पहले चाहिए? बोल अब। तुरंत वो थैले में से जलेबी निकाल दी। ले गुरुजी खा लो, अब खा लो। गुरुजी ने खा ली। बोलो बेटा जब, बोल वो अब नहीं मिलेगा। 2 रुपया तुम्हारा मैंने एक जगह सत्संग हो रहा था, उस सत्संग में जमा कर दिया, चढ़ा दिया, और वो अब नहीं मिलेगा। बोलो जब ठाकुर जी के धाम जाओगे ना तो तुम्हें प्याज सहित मिलेगा जब। बोलो अब ना जब। बोलो गुरुजी 3 रुपया मैंने ना नौटंकी में चढ़ा दिया, वो ना तो उसका अब कोई नाम हुआ और जब तुम ऊपर जाओगे तब भी मिलने वाला नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ समझ रहे ना? तो ये एक शिष्य का कथन है। सच्चाई क्या है? बोले सच तो ये है कि हमें ऊपर जाकर के सब कुछ मिलता है। हम जो अब है, आज हम जो अच्छा घर, अच्छा वस्त्र, अच्छे कपड़े, अच्छे आभूषण, ये सब कुछ हमें जो मिल रहा है, ध्यान देना, ये जो सब कुछ हम कर रहे हैं ये केवल अब के लिए है। अगर हमें जब के लिए कुछ करना है, कब के लिए? जब भगवान के द्वार जाएंगे तो कुछ करना पड़ेगा। और तीसरा जो व्यसन है, ध्यान देना, जो व्यसनों में है, जो पाप में पैसा जाता है, जो दारू में जा रहा है, शराब में जाता है, जो मांस भक्षण करने में जाता है, जो जुआ खेलने में जाता है, जो बुरे कर्मों में जाता है, दुष्कर्मों में जाता है, उसका फल, उस पैसे का फल तो ना अब मिलने वाला न जब मिलने वाला। केवल 2 चीजों का फल मिलेगा। अब जो तुम खा रहे हो, पी रहे हो, रह रहे हो, ये अब के लिए। अगर यहीं की यहीं इसे खर्च करते रहे ना तो आगे दरिद्रता सहन करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ। ध्यान देना,
आगे दरिद्रता सहन कर ली, क्योंकि जितना तुमने कमाया वो यही खर्च कर लिया। अब जो यही खर्च कर दिया तो बैंक में जब तक तुम जमा नहीं करोगे और बैंक में लेने जाओ भैया पैसा दे दे तो देखो बैंक वाले देंगे क्या है? एक संत गाते हैं, मेरे एक मित्र थे पंजाब के थे, मोहनलाल बांगा जी। वो एक बड़ा सुंदर सा प्यारा सा गीत गाया करते थे, हर जग में तो आया प्राणी कुछ नेक काम कर जा, जग में तो आया प्राणी कुछ नेक काम कर जा, जग में तो आया प्राणी जग में तो आया प्राणी कुछ नेक काम कर जा, जग में तो आया प्राणी कुछ नेक काम कर जा। 2 दिन की जिंदगी में रोशन तू नाम कर जा, 2 दिन की जिंदगी में तू रोशन नाम कर जा, 2 दिन की जिंदगी में रोशन तू नाम कर जा, 2 दिन की जिंदगी में तू रोशन नाम कर जा। जग में तो आया प्राणी कुछ नेक काम कर जा, 2 दिन की जिंदगी में रोशन तू नाम कर जा। तो ये छोटी सी जिंदगी मिली है, एक दिन पड़ेगा जाना, क्या वक्त क्या जमाना। प्राणी तू बन जा अब भी हर नाम का दीवाना, पर लोगों के लिए भी कुछ इंतजाम कर जा। परलोक, शास्त्र कहते हैं, कई लोग कहते हैं जो ज्यादा बड़े ज्ञानी होते हैं वो कहते हैं जी परलोक वरलोक कुछ नहीं है, सब यही है, खाओ पियो ऐश करो। बोलो बेटा अगर ऐसो करे ना तो एक ग्रंथ है गरुड़ पुराण अंक, गीता प्रेस से प्रकाशित है, उसको पढ़ करके देखो। अगर आपने उसको पढ़ा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लोक है कौन सा नहीं है, कौन से कर्म का क्या फल है, चित्र सहित दर्शाया है, उसमें चित्र दिया है बिल्कुल। आप किसी का धन हरण करते हो तो क्या फल मिलेगा, आप किसी की चोरी करते हो तो क्या फल मिलेगा, आप जुआ खेलते हो तो क्या फल मिलेगा, झूठ बोलते हो तो क्या फल मिलेगा, ब्याज लेते हो तो क्या फल मिलेगा, नहीं लेते हो तो क्या फल मिलेगा, अच्छा क्या मिलेगा, बुरा क्या मिलेगा, ऊपर क्या मिलेगा, नीचे, पूरा डिटेल। तो मैंने उस ग्रंथ को 3 बार पढ़ा है, पूरा 3 बार, पूरा शिष्टाचार समझा देगा वो ग्रंथ आपको। तो बंधुओं मैं निवेदन कर दूं आप लोगों को, परलोक के लिए भी कुछ इंतजाम कर जा। एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको बता दूं, जरा ध्यान देना। आज लाइट वाले सो गए कि विदेश चलेगा, अरे मौसम तो ऐसा रहेगा, यहीं जा रही लाइट, हमारे यहाँ तो आ रही है। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान के। परमादरणीय श्री सुखदेव स्वामी कहते राजन बंधु जरा ध्यान देना, एक छोटी सी मैं कहानी सुनाता हूं आपको, बहुत सुंदर सी, ध्यान देना। एक राजा थे और एक राज्य, और वह राज्य का नियम है, क्या नियम है, उस राज्य का नियम है जब राजा 60 साल से ऊपर हो जाता है, प्रेम से बोलो, जब राजा 60 साल से ऊपर हो जाता है तो क्या किया जाता है, उस गद्दी पर दूसरा राजा बिठा दिया जाता है और उस राज्य के सामने एक नदी बहती है और उस नदी बड़ी गहरी नदी है और उस नदी के दूसरी पार घोर जंगल है और इतना बड़ा जंगल है कि हजारों कोस का जंगल है।
और उस जंगल की विशेषता क्या है बोलो, उसमें हिंसक जानवर रहते हैं। हाथी है, चीता है, शेर है, बघेर है, जंगली सूअर है, नाना प्रकार के और जो है जानवर उसमें निवास करते हैं। और जब राजा की उम्र पूरी हो जाती है राज्य करने की, तो उस राजा को एक नाव में बिठाया जाता है और नाव में बिठा करके, बंधु जरा ध्यान देना, मैं निवेदन कर दूं, नाव में बिठा करके उसे नदी पार करा दी, उस जंगल में छोड़ दिया जाता है। और जंगल में पशु पक्षी उसे जो हिंसक पशु पक्षी हैं वो उसे खा जाते हैं, तड़प तड़प करके मर जाता है। हजारों वर्षों से ये प्रक्रिया चली आ रही है। पर बंधुओं, एक बार इस बार जो राजा उस गद्दी पर बैठा है और जब उसका लास्ट समय आया तो बड़ा हंस रहा है। नदी पार कराने की जब उसे मुक्ति दी जा रही है राज्य सिंहासन से, तो पहले जितने बार राजा जाते थे वो सब रोते हुए चिल्लाते हुए जबरदस्ती भेजा जाता था, पर ये खुशी से जाने के लिए तैयार है। तो इसका जो मंत्री है वो मंत्री पूछने लगा, राजन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। बोल क्या पूछना चाहते हो? बोल मैं पूछना चाहता हूँ कि सब आज तक मैंने देखे जितने राजा गए सब रोते चिल्लाते बिलखते हुए गए और तुम्हें बड़ी खुशी है और तुम तो जा रहे हो और खुशी खुशी हंसते गाते जा रहे हो। तो राजा ने कहा, हाँ मंत्री, मैं बिल्कुल खुश हूँ, मुझे जाने का कोई गम नहीं है और मैं बड़ी खुशी से जा रहा हूँ। अरे बोल बात क्या है, बात तो बताओ। बोलो आज तक जितने राजा गए थे ना सब बेवकूफ थे, गधे थे सब। और बोल तुम? बोल मैं अकलमंद हूँ। बोल तुम अकलमंद कैसे हो? बोल जितने दिन मैंने राज्य किया है ना, जितने दिन मैंने राज्य किया है उतने दिन में जितनी व्यवस्था यहाँ पर है, जितनी व्यवस्था यहाँ पर है राज्य में, उससे भी कई गुनी ज्यादा मैंने वहां तैयार कर दिया। इससे भी अच्छा महल बनवाया है, इससे भी अच्छे जो है विमान है, इससे भी अच्छे रथ घोड़े हाथी सब कुछ है मेरे पास में, और मैंने पूरी तैयारी वहां कर दी है। अब जब मैंने पूरी तैयारी वहां पर कर दी है तो मुझे जो सुख यहाँ मिल रहा है, यहाँ से भी अच्छा सुख तो मुझे आगे मिलेगा, तो मैं क्यों टेंशन लूं? मंत्री की बात समझ में आ गई, ये क्यों परेशान, उसको छोड़ा गया, वो आनंद से वहां रहने लगा। बंधुओं, इस कहानी का अवलोकन करें हम, इस कहानी का मतलब क्या है? इस कहानी का मतलब है कि अब हम जो मनुष्य जन्म है ना, ये राजा का जन्म है। ये जो मनुष्य जन्म है ना, ये कौन सा जन्म है? ये राजसी जन्म है, क्योंकि मनुष्य है जो अपनी मर्जी से सब, अपनी मर्जी से खा सकता है, अपनी मर्जी से बैठ सकता है, अपनी मर्जी से कह सकता है, अपनी मर्जी से पहन सकता है, सर्दी है तो सर्दी बता सकता है, गर्मी है तो गर्मी बता सकता है, बारिश है तो बारिश बता सकता है। क्या नहीं कर सकता है मनुष्य? कोई काम ऐसा है जिसे मनुष्य नहीं कर पाए? बंधुओं, ये नदी क्या है? बोले ये संसार नदी है। ये जो जगत है ना, ये संसार जो है, इस संसार एक नदी है और प्रत्येक जीवात्मा को ये संसार रूपी नदी पार करनी पड़ती है। पर कुछ जो बेवकूफ लोग होते हैं वो केवल इसी राज्य में लगे रहते हैं, इसी जो राज्य मिल गया है ना, इसी राज्य में लगे रहते हैं। और जो अकलमंद होते हैं ना, जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, वो बुद्धिजीवी उस राज्य की तैयारी कर लेते हैं जहाँ उसे यहाँ से भी ज्यादा सुख मिलना चाहिए, वहां पर अपना पूरी तैयारी करके रखते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो बंधुओं, मेरा कहने का तात्पर्य है हमें परलोक के लिए कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, परलोक के लिए भी कुछ इंतजाम कर जाओ। विषयों में क्यों पड़ा है, किस मोड़ पर खड़ा है भूल तेरी अपनी जो मझधार में अड़ा है। अरे पीती रहे ये दुनिया, ऐसा तू जाम भर जा, जग में तू आया प्राणी कुछ नेक काम कर जा। ये मानव जन्म जो मिल गया है ना, इसमें आकर के
तुम्हें जो राजा बनाया है भगवान ने, राजसी सुख दिए हैं भगवान ने, इस राज सुख में से जब तुझे नदी के पार जाना है, जो जंगल है, उस जंगल में भी एक महल की तैयारी करो कि जो कि जीवन में उस महल में जाते समय रोना ना पड़े, हम हंसते हंसते उस महल में चले जाएं और उस गोविंद के श्री चरणों में महल बना हुआ मिले। और बंधुओं, पर इसके लिए तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। एक बार प्रेम से बोलो, हाँ करनी पड़ेगी। तो परलोक के लिए कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। तो हम लोग करते क्या है, केवल यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं, भाई पैसा बचाना है, जैसे भी करके बच जाए, चाहे झूठ बोल के बचाना पड़े, चाहे कपट करके बचाना पड़े, चाहे पाप करके बचाना पड़े। और एक बात बोले, ये पैसा नहीं है, ये तो पतन कराने वाला है। अगर हम बुरे व्यसनों के द्वारा धन कमाते हैं, पाप कर्म करके धन कमाते हैं, तो इससे उत्थान नहीं है, बंधु इससे पतन है। तो हम लोगों को, हमें श्रीमद् भागवत जीना सिखाती है, हमें क्या करना चाहिए। बोलो, सबसे पहले हम पर क्या आना चाहिए, प्रश्न पर थोड़ा सा वहीं ले चले मन को कि प्रणाम करना आना चाहिए। सुखदेव जी महाराज जैसे ही पधारे तो सभी ने खड़े होकर के स्वागत किया, और फिर जो जिनके वो पूजनीय थे उन सबने प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। अब साष्टांग की बात करते हो तो लोगों को भी तो यही नहीं पता साष्टांग कैसे प्रणाम किया जाता है। साष्टांग प्रणाम करते समय मस्तक जमीन पर टिक जाना चाहिए, दोनों हथेलियां जमीन पर टिक जानी चाहिए, घुटने जमीन पर टिक जाने चाहिए, सीना जमीन से लगना चाहिए, और हमारे पंजे हैं ये जमीन से लगने चाहिए। तब कहते हैं साष्टांग प्रणाम। प्रेम से बोलो, इसे बोलते हैं बंधुओं साष्टांग प्रणाम। और हमें साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा वल्लभ लाल की। पर वो तो हमसे आता ही नहीं है। तो सुखदेव जी महाराज के सामने साष्टांग प्रणाम किया। सुखदेव जी महाराज बैठ गए और कुशा का आसन दे दिया। ध्यान देना, कुशा का आसन दे दिया। पहले मखमल और ये आदि जो है ये व्यवस्थाएं नहीं थी। पहले तो दरवासन कहा करते थे, दरवासन कहते हैं कुशासन को। दरवासन पे बिठाया जाता था। राजा परीक्षित भी दरवासन पर बैठे हैं, कुशा के आसन पर बैठे हैं। और बंधु जरा ध्यान देना, मैं निवेदन कर दूं, महाराज राजा परीक्षित ने प्रणाम किया, बिठा दिया सुखदेव जी महाराज को। बारिश आ रही है क्या? थोड़ी थोड़ी आ रही, ज़्यादा ज़्यादा कोई बात नहीं। आज हम बिल्कुल टाइम से ही विश्राम देंगे और थोड़ी देर और कह देते हैं, भाई 2 घंटे और रुक जा, फिर उसके बाद में तेरी अपनी मर्जी है। बरसे तो ठीक है, ना बरसे तो ठीक है भाई। 4 तो बज गए, 2 घंटे और हम थोड़ी चर्चा करेंगे, और 2 घंटे बचे, 1 घंटा 50 मिनट बाकी है हमारा। तो बंधुओं जरा ध्यान देना, मैं निवेदन करूं। राजा परीक्षित कथा सुनने के लिए बैठ गए और सुखदेव जी सुनाने के लिए बैठ गए। परंतु एक बड़ी आश्चर्य की घटना, राजा परीक्षित को अमर करना देवता भी चाहते थे। देवता भी चाहते थे, क्योंकि देवता जानते हैं कि परीक्षित जैसा राजा, जान देना, परीक्षित जैसा राजा दुनिया में पहले कभी था नहीं, अब है नहीं और आगे होगा नहीं। गोविंद भगवान की, परीक्षित जैसा राजा दुनिया में कौन नहीं था। अब क्या करें? सो महाराज परीक्षित को बचाने के लिए, परीक्षित को अमर बनाने के लिए श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन आज महाराज जो है देवता आ गए और देवता अमृत लेकर के आए। ध्यान देना, क्या लेके आए? अमृत लेकर के आए हैं। और अमृत लेकर के जब देवता आए तो सुखदेव जी महाराज के सामने लेकर के अमृत रख दियो। और सुखदेव स्वामी कहने लगे कि हम ही देवता हो, बताओ। बोल महाराज ये अमृत लेकर के आए हैं हम।
इस अमृत को राजा परीक्षित को पिला दो, इससे परीक्षित अमर हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज कहते तुम क्या चाहते हो? कि देवता कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि अमृत को तो परीक्षित को पिला दिया जाए और ये जो कथामृत है इसको हमें पिला दो। सुखदेव जी बोले तुम तो बड़े खराब हो देवता। देवताओं से कहा तुम तो बड़े खराब हो, कांच के बदले में मणि को लेना चाहते हैं। कांच के टुकड़े के बदले में अगर तुम मणि को मांग रहे हो तो बड़े स्वार्थी हो तुम। परंतु कहीं कैसे देवताओं से, परंतु एक बात पूछ ली। अच्छा कहा सुनो, जोर से आ रहा है। हाँ, गोविंद भगवान की आज की बात है, कल यहाँ पे त्रिपाल और भी डरवा दूंगा। लाला इनने पीछे से विश्राम करो, आज तो विश्राम ही लगाना पड़ेगा मुझे लग रहा है।